हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा ये रीतिकाल से संबंधित चौथा वीडियो है। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। किसने ठोस प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया है कि असनी वाले दो ठाकुरों की कल्पना निराधार है? असनी वाले एक ही ठाकुर थे, वे बद्ध रीतिकार थे। बुंदेलखंडी ठाकुर मुक्त रीति धारा के स्वच्छंद कवि है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए किशोरीलाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो किसने सिद्ध किया है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए से ही होगा, किशोरीलाल गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हिंदी साहित्य में दो बोधा हुए हैं, एक फिरोजाबादी और दूसरे बुंदेलखंडी। मिश्र बंधु विनोद में दोनों बोधाओं को एक में मिला दिया गया है। साहित्य में प्रसिद्ध बुंदेलखंडी बोधा की ही है। कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी से ही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। आपके सामने प्रश्न संख्या 3 जो इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ अलग अलग कथन दे रखे हैं, उनका आपको बताना है कि कौन सही है। तो पहला, द्विजदेव मुक्त रीति काव्य धारा के अंतिम कवि हैं। 2, अयोध्या के राजा थे और द्विजदेव के नाम से कविता लिखते थे, इनका वास्तविक नाम मान सिंह था। 3, लच्छीराम और रसिक बिहारी उनके आश्रित कवि थे। 4, श्रृंगार लतिका, काव्य प्रकाश और सिंहासन बत्तीसी पुस्तक लिखी। उपरोक्त में से कौन सही है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 1, 3, 4, ऑप्शन बी 2, 3, 1, ऑप्शन सी 1, 4, 2 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा इसका आंसर। एक बार देख लेते हैं। द्विजदेव मुक्त रीति काव्य धारा के अंतिम कवि है, सही बात है। अयोध्या के राजा थे और द्विजदेव के नाम से कविता लिखते थे, उनका वास्तविक नाम मान सिंह था। ठीक है, ये भी ठीक है। लच्छीराम और रसिक बिहारी इनके आश्रित कवि थे, ये भी ठीक है। श्रृंगार लतिका और काव्य प्रकाश सिंहासन बत्तीसी इनकी पुस्तक है, ये गलत है। गलत इसलिए कि इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। इसके अनुसार जो इसका आंसर होगा वो आंसर 1, 2, 3 सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, नजीर अकबराबादी हर तरह से स्वतंत्र थे। मीर में अहंकार की मात्रा अधिक थी, गालिब में समझौतावादी थे। नजीर अपने जमाने के आगे थे, वे कविता के भविष्य थे। कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर भागीरथ मिश्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ये कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, समूचे रीति काल में डैश अपनी साधारणता में असाधारण है, ना उनके जीवन में नफासत है और ना कविता में। बच्चन सिंह ने ये कथन किसके विषय में कहा है? ऑप्शन ए नजीर, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी मीर, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए से होगा, ये नजीर के विषय में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक, प्रश्न संख्या 6, चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है, आपको बताना है कि चंद्रशेखर वाजपेयी ने कौन सी रचनाएं की है। ऑप्शन ए हमीर अहट, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी छत्र प्रकाश, ऑप्शन डी ज्ञान दीपक। इसका आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमीर हट। हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की है। जबकि ग्वाल कवि ने भी एक रचना की है, उसका भी नाम क्या है? हमीर हट। तो अगर आपको हमीर हट से 2 रचनाएं आती है, तो एक तो ग्वाल कवि ने लिखा है हमीर हट और दूसरा चंद्रशेखर ने। एक हमीर रासो की रचना किसकी है? तो हमीर रासो जो रचना है वो जोधराज की रचना है, जोधराज। ठीक, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश जो रचना है वो लाल कवि की है, लाल कवि। और ज्ञान दीपक किसकी रचना है? तो ज्ञान दीपक जो रचना है वो दरिया साहब की है, दरिया साहब। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7,
किनका असली नाम मिर्जा असद उल्ला बेग खां था। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका नाम जो है मिर्जा असद उल्ला बेग था। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है वन लाइनर में, जिसका भी आप ध्यान देंगे। ऑप्शन है मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी मीर, ऑप्शन सी नजीर, ऑप्शन डी अकबर इलाहाबादी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, मिर्जा गालिब। ठीक। प्रश्न संख्या 8, शुक्ल जी के इतिहास में हमीर रासों के संबंध में दो गड़बड़ियां मिलती है। एक तो यह कि हमीर अलाउद्दीन के युद्ध में मारा गया, और दूसरी यह कि मीर अपनी प्रेसी वेश्या के साथ हमीर की शरण में गया था। ये दोनों बातें गलत है। तो ये जो बात है वो किस काव्य में मिलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंदी काव्य धारा, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका आंसर क्या होगा? इसको सर्वप्रथम ये देख ले कि रचनाएं किसकी, सारे जो है इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। हिंदी काव्य धारा जो है राहुल संकृतायन का है। दूसरा हिंदी साहित्य संवेदना का विकास जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ऑप्शन डी जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो डॉक्टर बच्चन सिंह होगा, ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह जी शुक्ल के विषय में ये कहते हैं कि हमीर रासों के संबंध में दो गड़बड़ियां मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सुजान द्वारा लिखित सुजान चरित्र कितने जंगों में विभाजित है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो सुजान चरित्र किसकी रचना है? सुजान चरित्र तो सूदन का है। किसका है? सूदन। सूदन ने जो लिखा, क्या लिखा? सुजान चरित्र। और कितने भागों में ये? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 7 जंगों में विभाजित है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।